हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पार्टी वेयर एक डॉट वाला ब्लाउज बनाना। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए बूटा का कपड़ा लिया है 1 मीटर और अस्तर भी मैंने लिया है यहाँ पर 1 मीटर। अब मैं मेजरमेंट की बात करती हूँ। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई रहेगी जो हमारा बनने के बाद होगा 17 इंच का। तो हमें कपड़ा लेना है 18.5 इंच। चेस्ट हमारा रहेगा 34, यहाँ पर लूजिंग ऐड करके है। जैसे कि हमारा चेस्ट था बॉडी मेजरमेंट में 30 इंच, तो यहाँ पर हमने 4 इंच लूजिंग दिया है, तो 34 हो गया। उसका 1/4 भाग लेंगे तो 8.5 इंच होगा। कमर हमारा 30 इंच, यहाँ पर भी मैंने लूजिंग ऐड कर दिया है। यहाँ पर कमर हमारा था 26 इंच, 4 इंच यहाँ पर हमने लूजिंग दिया है, तो उसका 1/4 भाग हो जाएगा 7.5। आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6.5। बाजू की लंबाई लेना है 6 इंच, ताकि हमारा तैयार बाजू हो जाए 4.5 इंच का। यहाँ पर 4.5 इंच हमारा बाजू तैयार होने के बाद रहेगा, उसके लिए लंबाई हमें लेनी है 6 इंच। बाजू की गुराई हम रखेंगे 10 इंच, तो हम जैसे कि हाफ पर नाप कर बाजू काटते हैं तो उसके लिए 5 इंच लेना होगा। और यहाँ पर हमारा एक डॉट वाला ब्लाउज बनेगा। तो चलिए कपड़े को अपने लंबाई के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस कपड़े में डिजाइन बनी हुई है, एप्पल शेप है, तो हम दोनों को इस तरह से नहीं काट सकते हैं एक साथ रखकर, क्योंकि एक साइड तो हमारा सीधा आएगा और एक साइड हमारा एप्पल उल्टे के साइड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें कपड़े को अलग कर लेना। तो इस तरह से मैं 2 भागों में बांट दूंगी यहाँ से। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने कपड़े को 2 भाग में बांट लिया है। तो देखिए इस तरह से काटने के बाद दोनों शेप हमारा एक ही साइड आएगा, दोनों एप्पल नीचे की साइड ही आ रहा है। अब हमें इसे चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने कपड़े को चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया। चौड़ाई के अकॉर्डिंग कपड़ा किस तरह से फोल्ड किया जाता है ये भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा चेस्ट है 34, उसका 1/4 भाग हो गया 8.5। तो 8.5 हमारा फिटिंग के लिए, तो हम 1.5 इंच लूजिंग के लिए रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा 10 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। यहाँ पर मैं नाप कर दिखा देती हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा हो रहा है तो आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मेरा 10 इंच 10.5 इंच, और यहाँ पर थोड़ा रफ कपड़ा तो इसलिए मैंने थोड़ा बढ़ा कर ही रखा है। तो अब हम सबसे पहले एक ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे ताकि हमारा रफ कपड़ा निकल जाए ऊपर के साइड। तो इस तरह ऊपर की साइड निशान लगा लेना है हमें। और अब हमें लंबाई का निशान लगाना है। जैसे कि लंबाई हमें चाहिए 18.5 इंच, तो यहाँ पर 18.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा लेना है। और अब इधर से भी 18.5 नाप लेना है। एक इधर की साइड लगा लेना निशान और इन दोनों निशानों को मिला लेना है। यहाँ पर मार्जिन हमारा ऐड किया हुआ, तो यहाँ पर 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा, तो 1 इंच हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। तो अब हम इन दोनों निशानों को भी मिला लेंगे। तो इस तरह दोनों निशानों को मिला लेना। और अब हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड छोड़ना जहां हमारा कंधा जॉइंट होगा। तो इस तरह से निशान लगा लेना है 1/2 इंच का। आप चाहें तो नाप कर भी लगा सकते हैं। अब हम अपने कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधा का निशान किस तरह से लगता है ये भी मैं बता दूं, मैंने मेजरमेंट में नहीं लिखा है। बॉडी मेजरमेंट में कंधा हमारा था 14 इंच का, तो यहाँ पर मैं डीप गला बना रही हूँ, तो हमें डीप गले में 2 इंच कम करना होता है। तो 14 में से 2 जाएगा तो 12 हो गया। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 6 इंच पर। इसी तरह से अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो अपने बॉडी मेजरमेंट में जितना भी कंधा आ रहा है उसमें से आपको 2 इंच कम कर लेना है। और अगर आप बोट गला बना रहे हैं तो 2 इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। अब आर्म होल की लंबाई के लिए 6.5 पर निशान लगाएंगे। तो एक निशान इस तरह से लगा ले और यहाँ से आपको नाप कर देख लेना है यहाँ पर 6 इंच पर आ रही है या नहीं। तो देखिए इस तरह से यहाँ लगा ले और अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है। और अब एक निशान लगाना है यहाँ पर हमें चेस्ट का। तो देखिए यहाँ पर मैं पूरा निशान लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ तक ही लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा समझ में आए इसलिए यहाँ पूरा मिला देते हैं। ये निशान हो गया हमारा चेस्ट का। तो देखिए ये जो निशान हमने दिया है ये है हमारा चेस्ट का निशान। तो इस पर अब हम चेस्ट के लिए मार्का करेंगे। तो चेस्ट हमारा 34, उसका 1/4 भाग हो गया 8.5। तो यहाँ पर 8.5 पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाना और 1.5 इंच, आप चाहे तो 1.5 इंच नहीं तो फिर 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इंच मार्जिन रख रही हूँ।
अब निशान लगाना है हमें अपने कमर का। तो कमर है हमारा 30 इंच, उसका 1/4 भाग हो गया 7.5। तो यहाँ पर 7.5 पर निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कमर का नाप लगा लिया है, मार्का इस तरह से लगा लिया 7.5 पर। अब कमर पर हमें मार्जिन कितना रखना, कि जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया 1 डॉट वाला ब्लाउज बन रहा है, यहाँ पर मैं 1 डॉट लगाऊंगी। तो हमने ऊपर मार्जिन रखा है 2 इंच, तो यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना। तो क्योंकि 1 इंच का हमारा डॉट पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से मार्का लगाना है। और अब एक शेप वाला जो स्केल आता है इस तरह का, इससे हमें मिला लेना है। इस तरह से मिला लें। और अब जो हमने मार्जिन वाला मार्का लगाया उसे इस तरह सीधा मिला लेना है। इस तरह से सीधा मिला लिया। अब हम अपने आर्म होल में गुलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं दोनों पल्ला एक साथ काट रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर हम 1.5 इंच पर गुलाई देंगे। फिर हम आगे वाला पल्ले में 1/2 इंच कम कर कर गुलाई देंगे। तो इस तरह हमें 1.5 इंच पर आर्म होल में गुलाई दे देनी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। हमारी कटिंग हो गई। अब इस तरह मार्का वाला पल्ला हमने ले लिया। अब हमें इसमें 1/2 इंच और कम करना है, कम करके 1/2 इंच गुलाई देंगे। इस तरह आप नाप लें, नहीं तो फिर अंदाज से भी लगा सकते हैं। यहाँ 1/2 इंच पर निशान लगा लेना है और इस तरफ भी 1/2 इंच पर एक तिरछा निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा लेना। और अब हमें 1/2 इंच की और गुलाई दे देनी है। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का और गुलाई दे दिया हमने। अब इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने आर्म होल में 1/2 इंच और गुलाई दे दी है। अब हम अपने गले की कटिंग करेंगे। तो मैंने इस तरह से कपड़े को पलट दिया है और इसे अच्छे से सेट कर ले। यहाँ पर हमारा डीप गला बन रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर 1/2 इंच हमने कंधी ज्वाइंट करने के लिए छोड़ा था, तो इस तरह से हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है। अब हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच। थोड़ा फैला गला मैं बना रही हूँ। ऐसे डीप गला 2.5 इंच पर कटाता है, मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ चौड़ाई में। और लंबाई हमें चाहिए 4 इंच। ये मेरा आगे का गला है, तो आगे का गला मैं 4 इंच पर काट रही हूँ। और अब हमें यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बॉक्स बना लेना। अब यहाँ पर गोल गले का शेप दे देना है। इस तरह से गोल गले का शेप देना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से हमने गोल गले का शेप दे दिया। अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए गोल गले का शेप कट गया है। अब अगर आप ज्यादा डीप गला बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने ज्यादा डीप गला नहीं बनाया है, 4 इंच ही डीप गला है। अगर आप ज्यादा 5 या 6 इंच का गला बना रहे या फिर 7 इंच का गला बना रहे, तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट या फिर 1/2 इंच के करीब इस तरफ गले के साइड और भी कपड़े को डाउन कर लें। इस तरह से कटिंग कर लें। इस तरह से तिरछा निशान लगाकर कटिंग कर लें। उससे आपका गला बैठा हुआ बनेगा, झुकेगा, आगे की तरफ गिरेगा नहीं। अब बैक वाले गले की कटिंग करेंगे। अब हमें बैक का गला काटना है। तो ऊपर की साइड जैसे कि हमने फ्रंट में 1/2 इंच छोड़ा था, तो उसी तरह बैक पल्ले में भी 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देना है। इस तरह से 1/2 इंच पर निशान लगा लिया। अब गले की चौड़ाई लेना है 3 इंच, जैसा कि हमने फ्रंट वाले पल्ले में लिया था, इस तरह से। और लंबाई लेनी है 5 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह नाप कर देख लें 3 इंच आ रही है चौड़ाई या नहीं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल 3 इंच चौड़ाई ही आ रही है। और अब हमें इस तरह से बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर बॉक्स बना लिया और पीछे भी मैं गोल गले का शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से गोल गले का शेप दे देना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से बैक वाले गले की भी कटिंग हो गई। अब हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे। यहाँ पर मैं अपने ब्लाउज को रखकर उसकी कटिंग करके अस्तर नहीं लगाऊंगी। इसे चौड़ा काट लूंगी। उसके बाद इस पर ब्लाउज को रखकर सिलाई मारकर फिर इसकी कटिंग करूंगी। तो देखिए इस तरह से हमने 2 भागों में बांट लिया। अब एक पल्ले पे रखकर मैं बताती हूँ किस तरह से अटैच करना हमें अपने ब्लाउज को। तो देखिए इस तरह से हमने अपने अस्तर को ऊपर की साइड सीधा रखा है और अपने जो हमारा बूटा वाला पल्ला है ब्लाउज का, उसे ऊपर की साइड उल्टा रखेंगे ताकि सिलने के बाद हमारा इस तरह से सीधा हो जाए। तो इस तरह से हमें रखना है और इस तरह हमें अस्तर वाले कपड़े पर सेट कर लेना है।
आप चाहें तो जिस तरह का आपने ब्लाउज का शेप काटा है उस तरह का शेप काट कर इस पर अस्तर लगा सकते हैं, पर इस तरह से लगाने से आपका अस्तर ज्यादा अच्छा बैठेगा। यहाँ पर मैंने अपने अस्तर को सेट कर लिया और इधर का जो कपड़ा बचेगा ये मैं अपने आस्तीन में अस्तर दूंगी। आस्तीन में अस्तर अटैच करने के बाद उसकी कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर हम दोनों पल्लों में पहले अस्तर अटैच कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर हम अपने गले पर सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट के करीब हमें सिलाई लगाना है, तो मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमने अपने गले में 3 पॉइंट के करीब सिलाई लगाई है। अब हमारा जो इस तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम काट लेंगे। तो इस तरह पल्ले को मैं पलट ले रही हूँ, इस तरह से काट लिया। अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम पीछे की तरफ पलटे अपने पल्ले को तो गला हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा छोटे छोटे कट लग गए हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से मैंने अपने कपड़े को सीधा करके इस तरह से गले को बैठा लिया है। अब हमें यहाँ पर साइड में एक सिलाई लगानी है, उसके बाद हम इस तरह अपने पूरे छोले में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने गले में सिलाई लगा लिया और चारों तरफ ब्लाउज में भी साइड साइड में सिलाई मार लिया। अब जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर बच रहा है उसे हम काट कर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो हमारी एक्स्ट्रा अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें डॉट्स का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। डॉट का निशान लगाने के लिए हम अपने ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने कपड़े को बैठा लिया है। अब हम डॉट की बात करें तो चौड़ाई में हमें लेनी है 4 इंच। तो यहाँ 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। चौड़ाई हमने लिया है 4 इंच और लंबाई की मैं बात करूं तो यहाँ पर लंबाई हमें 6 इंच लेना है। यहाँ पर 1 इंच हमारा मुड़ने में जाएगा। अगर आप 1 इंच का निशान लगा कर लगा रहे हैं तो 5 इंच पर लगाएं। यहाँ मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, 1 इंच का निशान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ मैं 6 इंच पर लगाऊंगी। इस तरह से एक छोटा सा निशान लगा लें और यहाँ से हमें नाप कर देख लेना है। तो ये बिल्कुल 4 इंच पर ही आ रहा। अब इस स्केल से हमें मिला लेना है। इस तरह से हमने मिला लिया। अब डॉट जो दिलाएगा तो यहाँ 1/2 इंच इस तरफ से 1/2 इंच इस तरफ से मुड़ेगा। तो इस तरह से भी आप निशान लगा सकते हैं। 1/2 इंच इधर के साइड और 1/2 इंच इधर के साइड। और अब इन दोनों निशानों को इस तरह तिरछा मिला लीजिए। इससे आपको आसानी हो जाती है डॉट देने में। देखिए इस तरह से मिला लिया। अब इसी तरह हम पीछे की साइड निशान लगाएंगे। इस तरह से पलट लेना है ब्लाउज को। अब इस तरफ भी हम 4 इंच नाप लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ 4 इंच नापा, या फिर आप डायरेक्ट इस तरफ जो निशान लगाए हैं उससे इस तरह निशान लगा सकते हैं। और लंबाई में 6 इंच, तो 6 इंच पर एक छोटा सा निशान लगाएं और इस तरह नाप कर देख लें कि चौड़ाई हमारी 4 इंच है या नहीं। तो बिल्कुल 4 इंच है। और अब इन दोनों निशानों को भी मिला देना है। और जैसा कि हमने उस तरफ लगाया 1/2 इंच का 2 निशान डॉट देने के लिए, उस तरह इधर भी लगा देना है। और इन दोनों निशानों को भी तिरछा मिला लेना है। इस तरह लग गया। इसी तरह अब हम बैक के पल्ले में अस्तर अटैच करके इसी तरह मार्का लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने अपने बैक वाले पल्ले में भी अस्तर अटैच कर लिया है और मार्किंग कर ली है डॉट के लिए। तो अब हम अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको आस्तीन कहा था कि मैं 6 इंच की आस्तीन रखूंगी, पर यहाँ पर कपड़ा मेरा थोड़ा ज्यादा बच गया तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा लॉन्ग आस्तीन बना लूं। काफी अभी फैशन में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं आस्तीन की लंबाई अब लूंगी 10 इंच। तो इस तरह से अपने यहाँ पर आप चाहें तो पूरी चौड़ाई भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी जितनी आस्तीन की चौड़ाई है उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि हमने आर्म होल में काटा है 6.5, तो 6.5 इंच काटा आर्म होल के लिए। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच बढ़ाकर काटना होता तो 7, तो 1.5 इंच हम ऐड करेंगे। 1.5 से 2 इंच हम ऐड करेंगे। तो हमारा 6.5 था, तो यहाँ पर 8.5 इंच हम चौड़ाई ले लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से नाप लें आप। तो देखिए यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं या फिर पूरा भी ले सकते हैं। थोड़ा कपड़ा इधर बच रहा है।
तो देखिए नीचे की तरफ इस तरह से सीधा निशान लगा ले ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना इस तरह से। और अब ऊपर की तरफ देखिए मैं नहीं लगा रही हूँ निशान, क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा कपड़ा कम है, तो मैं इसकी कटिंग ऐसे ही करूंगी। तो यहाँ हमें ऊपर से 3 इंच लेना होता है इस तरह से। तो इस तरह से 3 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ जैसे कि मैंने कहा आर्म होल की लंबाई हमने लिया था 6.5, तो हमें हाफ इंच बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ हम 7 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगाया। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हम अपने ब्लाउज के आर्म होल में गुलाई देते हैं तो आस्तीन में भी देते हैं, लेकिन तब भी अगर आप लगाइएगा ऐसे अटैच कीजिएगा डायरेक्ट 6.5 पर काट कर, तो आपकी ब्लाउज की आर्म होल थोड़ी बढ़ जाएगी और आस्तीन की कम हो जाएगी। इसलिए हाफ इंच यहाँ पर बढ़ा लेना है, तभी जाकर आपके ब्लाउज के आर्म होल और आस्तीन का आर्म होल दोनों एक बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 7 इंच पर निशान लगाया इस तरह से। अब यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन रखना, या फिर 2 इंच भी आप रख सकते हैं। जैसे कि हमने ब्लाउज में 2 इंच रखा, तो यहाँ पर 2 इंच ही रख लेते हैं। 2 इंच मार्जिन रख लिया। अब नीचे की बाजू की गोलाई तो वो मैं 10 इंच रख रही हूँ, तो उसका हाफ हो गया 5 इंच। इस तरह हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगा लेना है और यहाँ पर भी हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। इस तरह रख लेना है। और अब हमें यहाँ पर शेप देना है बाजू का, तो इस तरह से हम गोलाई शेप देंगे। देखिए इस तरीके से आसानी हो गई। आप चाहे तो यहाँ पर सीधा लाइन भी खींच सकते थे, उससे आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा इस तरह से। और अब इस तरह से हमें मिला देना है। आपके पास शेप वाला इसके लिए तो शेप वाले से मिला, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसी से मिला दे रही हूँ। और अब मार्जिन वाला निशान भी हम मिला लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारे आस्तीन का मार्कर लग गया। अब मैं आस्तीन मैंने पहले नाप कर नहीं देखा है कि मैं 10 इंच की काट रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा 10 इंच का कपड़ा बचा हुआ ही था, तो मैंने 10 इंच की आस्तीन काटी है। ये रेडी होगा 8.5 इंच का, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर मुड़ने में जाएगा, 1 इंच नीचे मुड़ने में जाएगा। 1.5 इंच माइनस कर देंगे 10 में से, तो 8.5 इंच बचेगा। तो अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। तो हमारा जो ऊपर जो हमने ब्लाउज काटा था उसमें से अस्तर लगाने के बाद इतना बच गया है। तो अब हमें इसे 2 भागों में बांट देना है। तो देखिए इस तरीके से 2 भागों में बांट लिया है। इस तरह से अस्तर को सीधा रखना है और अपना जो कपड़ा है बूटा वाला उसे अपने साइड उल्टा रखना है और हमें यहाँ से सिलाई लगाना है। 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के करीब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा खुला भाग है यहाँ पर सिलाई नहीं लगाना है। और उसके बाद हमें इस तरह से पलट देना है और स्लीव्स को रेडी कर लेना है। उससे पहले हम अपने स्लीव्स में हाफ इंच और गुलाई देंगे। गुलाई देने से पहले हमें यहाँ पर एक सेंटर का निशान लगाना है। तो इस तरह से कपड़े को बैठाकर एक सेंटर का निशान लगा लें। इस तरह से सेंटर का निशान लगा लेना। उसके बाद हाफ इंच यहाँ गुलाई दे देना है, शेप दे देंगे हाफ इंच। इस तरीके से हमें हाफ इंच शेप दे देना है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसे इस तरह से सीधा कर ले। यहाँ पर दोनों आस्तीन हमारी साथ में कटी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाफ इंच गुलाई देने में। अगर आप अलग अलग करें तो एक पल्ले को देखिए इस तरह से सीधा रखना है अपने तरफ और एक पल्ले को इस तरह से उल्टा रखना है। अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारा हाफ इंच का शेप पड़ गया है। अब हम इसमें अस्तर अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने दोनों आस्तीनों में 3 पॉइंट के करीब सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है नीचे की साइड उसे काट कर निकाल देंगे। तो मैंने देखिए इस तरह से नीचे और साइड के रफ कपड़े को हटा लिया। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने आस्तीन को सीधा कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से
सिलाई लगाना है। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पूरे ऊपर तक हमें सिलाई लगा लेना अपनी आस्तीन में। तो अब हम सिलाई लगाते हैं, दोनों में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने अस्तर में अपने आस्तीन में अस्तर को अटैच कर लिया और इस तरीके से सिलाई मार ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है उसकी कटिंग कर देंगे, हम कटिंग कर निकाल देंगे। यहाँ पर दोनों आस्तीन में जो एक्स्ट्रा हमारा अस्तर का कपड़ा था उसे काट कर मैंने निकाल दिया है। अब आस्तीन को हम साइड रखेंगे। अब जो हमने अपने ब्लाउज में डॉट का निशान लगाया था सिंगल सिंगल वाला, तो उसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम दोनों में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको पकड़ना है और नीचे से 1/2 इंच करीब लाना और ऊपर ले जाकर आपको कम करना। इस तरह से हम दोनों पल्ले में डॉट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने डॉट में सिलाई मार ली है। यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगाई है। डॉट में ज्यादातर 1 सिलाई लगती है पर वो जल्दी खुल जाती। तो यहाँ पर मैंने ना यहाँ से सिलाई नीचे से ऊपर की तरफ ले गए, फिर ऊपर से हम नीचे की तरफ ले आए हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने 2-2 सिलाई लगाया है। इसी तरह हम दोनों पल्लों में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह मैंने दोनों पल्लों में सिलाई लगा लिया है। इसे अब सीधा करना और नाखून की मदद से इसे इस तरह से बैठा लेना है। अब दूसरे वाले पल्ले में भी इसी तरह बैठा लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने डॉट को बैठा लिया है। अब हम यहाँ पर कंधी ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से मैंने बैक वाला पल्ला लिया है, सीधी तरफ से अपनी साइड सीधा रखना है। और ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला, तो फ्रंट वाले पल्ले को अपनी साइड उल्टा रखना है और इस तरह से कंधी से कंधी मिला लेना है और यहाँ पर 1/2 इंच के करीब सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी कंधी को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम अपने साइड फिटिंग का मार्का लगाएंगे। एक तरफ हमारा चेन रहेगा, तो आप किसी तरफ भी रख सकते हैं, राइट तरफ या फिर लेफ्ट तरफ, दोनों तरफ ही रख सकते हैं। तो मैं चेन को राइट तरफ रखूंगी। तो अब हम मार्का लगाते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने 2-2 इंच मार्जिन रखा था, तो यहाँ पर मार्का लगाना आसान है। इस तरह से 2 इंच पर एक चेस्ट के पास निशान लगाइए और एक निशान अपने कमर के पास लगाइए। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा लेना है और जो हमारा शेप वाला स्केल है उसे ले लेना है इस तरह से और इस तरह से हमें शेप दे देना है। इस तरह से एक तरफ हमारा शेप लग गया है। अब हम दूसरी तरफ इसी तरह से शेप लगाएंगे। तो इस तरह पलट देना है और इस तरफ भी हम चेस्ट के पास 2 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर के पास भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे भी इस तरह मिला लेंगे। इस तरह से लग गया हमारा मार्का। अब मैं बता दूं, यहाँ पर राइट में हमारा चेन रहेगा, तो उसके लिए आप 2 इंच पर या फिर इस तरह से 5 इंच पर सिलाई लगा ले। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर सिलाई लगाऊंगी और दूसरी साइड फिटिंग का सिलाई पूरा लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने लेफ्ट साइड में साइड फिटिंग की सिलाई लगा दी। यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगाई है और यहाँ पर राइट साइड में 5 इंच लंबी सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर चेन लगाऊंगी। तो चेन लगाने के लिए आप सबसे पहले इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लें। इस तरह से हमें बैठा लेना अपने कपड़े को। दोनों तरफ से इस तरह से बैठा लें। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं इसमें। अब चॉक मिट्टी की मदद से इस तरह से निशान लगा लें। हल्का हल्का निशान लगा सकते हैं इस तरह से बैठाकर। इस तरह से हमारा निशान लग गया। अब हमें इसमें चेन अटैच करना है, तो वो भी मैं बताती हूँ किस तरह से हम चेन अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लंबी वाली चेन ली है इस तरीके का। तो इतना लंबा पूरा हमारा लगेगा नहीं, तो इसे मैं कटिंग करूंगी। तो अब हम अपने ब्लाउज को इस तरह सीधा कर लेंगे और इस तरह बैठा लेंगे साइड फिटिंग को और अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब यहाँ पर चेन को इस तरह से खोल लेना है हमें। जो हमारा ये चेन के पास लॉक है ना, तो उसे इस तरह से अंदर की साइड डालना है। तो इसे इस तरह से हमें अंदर की साइड डालना है। लॉक हमारा बाहर की साइड नजर ना आए, इस तरह से डालना है और हमें इस तरह से चेन पर इसे ब्लाउज को आगे की साइड, इस तरह देखिए आगे की साइड हमें कपड़े को आगे की साइड बढ़ाते जाना है और इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। इस तरह से आगे की साइड कपड़े को झुकाते जाना है। तो हम सिलाई नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ ले जाएंगे और उसके बाद फिर हम नीचे की साइड ले आएंगे। तो देखिए हमने अपने ब्लाउज में चेन लगा लिया है कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ। अब देखिए इस तरह से मैं बंद करके दिखा दूं। इस तरह से बिल्कुल भी हमारा चेन नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा चेन हो रहा है उसे हम काट कर निकाल देंगे।
तो इस तरह से बराबर बराबर काट कर निकाल देना है हमें चेन को। इस तरह से हमने चेन को निकाल दिया है। तो इस तरह से हमने अपने ब्लाउज में चेन लगा लिया है। अब हम नीचे लगाने के लिए पट्टी की कटिंग कर लेंगे। पट्टी की कटिंग के लिए मैं अपने अस्तर का ही यूज कर रही हूँ। तो इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरफ भी हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक जो हमारा लंबा वाला स्केल आता है उससे हमें इस तरह सीधा लाइन खींच लेना है और अब इसकी कटिंग कर देनी है। और अब इस पर इसे रख देना है और फिर एक पट्टी और निकाल लेना है हमें। तो हमारी दोनों पट्टी निकल गई है। अब हमें इसमें इससे अटैच कर लेना है ताकि हमारा ब्लाउज में कम ना पड़े। देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा घटेगा, थोड़ा सा घट रहा क्योंकि हाफ इंच हमें साइड में रखना है हेम करने के लिए, हेम करते वक्त इस तरह से मोड़ने के लिए। तो इसमें हम थोड़ा कपड़ा और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने पट्टी में थोड़ा और कपड़ा अटैच कर लिया है। अब मैं बता दूं यहाँ पर पट्टी किस तरह से मैं लगाऊंगी। तो पट्टी को सबसे पहले इस तरह से दोहरा फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा ब्लाउज है, ब्लाउज में हमें इस तरह से अटैच करना है। इसे ऊपर की साइड रखना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, साइड में हाफ इंच और इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम इस तरह से 3 पॉइंट के करीब सिलाई लगा लेना है। हमें ब्लाउज में पूरी गुलाई में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने ब्लाउज की नीचे की गुलाई में सिलाई लगा लिया है। अब हमें इस तरह पीछे की तरफ पलटना है। इस तरह हम पीछे की तरफ पलट कर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरफ हमें सिलाई लगाना है। देखिए इस तरह से हमने नीचे की तरफ सिलाई लगा लिया है। अब हम अपने आस्तीन में मार्का लगाएंगे। तो देखिए हमने अपने आस्तीन को इस तरह उल्टा रखा है। अब हम यहाँ ऊपर की साइड 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर इसलिए इधर से नाप कर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने सिलाई जो लगाया है तो उसमें भी हमारा कपड़ा गया है, तो डायरेक्ट इस तरह से मार्जिन हम नहीं नाप सकते। तो हमें इस साइड से हम नापेंगे 7 इंच और नीचे के साइड नापना हमें 5 इंच। 5 इंच की गुलाई देनी है। इस तरह से गुलाई दे देना है और यहाँ हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। देखिए हमारा पहला आस्तीन में मार्का लग गया है। अब हम अपने दूसरे आस्तीन को लेंगे, इस तरह सेट कर लेना, बैठा लेना एक पर एक और इस तरह हमें जो हमने पहले आस्तीन में मार्का लगाया था उसे इस तरह इस पर रख देंगे और 2 निशान लगा लेना। एक ऊपर की साइड लगा लें इस तरह से और एक नीचे की साइड लगा लेना है इस तरह से। और अब स्केल की मदद से इस तरह से हमें मिला लेना है और अब दोनों आस्तीन में 2-2 सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने दोनों आस्तीन में 2-2 सिलाई लगा लिया है। अब हम अपने आस्तीन को सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों आस्तीन को सीधा कर लिया है। अब मैं एक आस्तीन लेकर बताऊंगी किस तरह से हमें अपने ब्लाउज में अटैच करना है। तो देखिए दोनों ब्लाउज और आस्तीन को दोनों को सीधा रखना है और इस तरह से हमें पहले देख लेना है, अपने आर्म होल को देख लेना है कि कौन सा आस्तीन हमारे किस आर्म होल के लिए है। तो देखिए इस तरह से देख लेंगे। जो हमने हाफ इंच शेप देते हैं ना, तो आगे की तरफ भी हमारा रहता है तो उससे ही मिला लेना। तो देखिए ये हमारा इस साइड का है, मतलब कि राइट साइड का है। तो हमें इस तरह इसे पकड़ना है और इसे अपने ब्लाउज के आर्म होल में डालना है। इस तरह से आर्म होल में डाल लेंगे और अब देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों जो सिलाई रहता है, दोनों सिलाई को इस तरह से पकड़कर हमें मिला लेना है और यहाँ से हमें लगभग हाफ इंच के करीब सिलाई लगाना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। दोनों में इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब मैंने अपने ब्लाउज में आस्तीन अटैच कर लिया है। अब हमारा ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो गया है, इसकी स्टिचिंग पूरी हुई। अब आप चाहे तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह सिंपल भी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इस ब्लाउज का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।